दिव्यज्योत सिंह ग्रेवाल, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? थैंक यू। आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। So first of all, I want to thank you and congratulate you for whatever you are doing Thank you, sir. at this very young age. Right. It is something different. Thank you so much sir, I appreciate it. Yes sir. कैसा लग रहा है आज? काफ़ी अच्छा, मौसम भी प्यारा सा है, मौसम भी प्यारा सा है। अच्छे टाइम है, अच्छे लोग हैं, तो बढ़िया है। सही है, सही है। Okay. So just to start with, if you could talk about yourself, आप क्या करते हो? About your study plus your little bit background. Sir, I am a student who is studying Masters in Architecture in the UK, and I come from a business background. My family and my family business has been in industrial construction since 2000, and I started Asra in 2020, and that's it. Okay. Yes, so coming to Ashra, because जी. that is what our agenda is today. Right. उसके बारे में बताइए, हाउ डिड यू स्टार्ट इट एंड लाइक ये नाम कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशा? सर बेसिकली बचपन से मॉम और डैड ने एक चीज़ मुझे सिखाई है कि हमारे पास जितना भी हो, बट बर्थडे आए या कुछ भी आए तो हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। तो बचपन में सर 5-6 साल का था, तब से वो मुझे ऑर्फनेजेस ले जाते थे, अनाथ आश्रम ले जाते थे, और क्या कहते हैं नारी संरक्षण गृह और ऐसी सारी जगह ले जाते थे, और वहाँ पे मैं अपने हाथों से डोनेट करता था चीज़ें। तो बस सर वही एक आदत थी, बीच में थोड़ी सी छूट गई थी, बट उसके बाद मेरे लाइफ में थोड़े ऐसे पॉइंट्स आए जिसमें मेरा बहुत लो फेज चला था। मैं उतना क्या कहते हैं सोशली एक्टिव बोलो या फिर वो बोलो, थोड़ा डिप्रेशन का फेज चला था मेरा एंड एवरीथिंग। और उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था सर जिसके साथ में मेरी बातें, मेरे मॉम डैड डेफिनेटली सपोर्टिव थे, बट मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मैं एकदम अकेला अकेला रहता था, मैं लोनर था प्रॉपर। तो आसरा शुरू करने के वक्त मेरा मेन गोल ये था कि आई शुड बी द पर्सन हुम आई डिड नॉट हैव फॉर अदर्स। ओके। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट और उस पूरे आइडियोलॉजी के साथ मैंने सर आसरा शुरू किया था, और अभी हम आई होप काफ़ी अच्छी चढ़ाई करके बैठे हैं चीज़ों के ऊपर। सही है, सही है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशरा? सर आसरा मतलब सपोर्ट, सहारा, होप, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ आसरा। तो किसी का एक सपोर्ट बनना, किसी का एक सहारा बनना, थोड़े जगहों पे आसरा का मतलब शेल्टर भी होता है, तो किसी के लिए एक शेल्टर बनना, तो वो सर मैं पूरा बनना चाहता था और मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को देना चाहता था। ओके, ओके। तो या क्या क्या एक्टिविटी करते हो आप इसमें? सर बेसिकली आसरा का जो कोर फंडा है, इट इज़, या उसका जो कोर फंडामेंटल्स है, इट्स बेसिकली टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट रादर देन डिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन, through spreading awareness, and through helping them in areas and aspects of life where they are not reachable or approachable. Okay. तो उस मेजर कोर फंडे पे हमने आसरा शुरू किया था, और उसमें हम लोग सर सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, हम मल्टीपल एरियाज में फोकस करके सोसाइटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉर्ट करके एक बेटर फ्यूचर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके। एजुकेशन आ गया, फिर और दूसरे कौन से ऐसे? सर एजुकेशन आया, फिर उसके बाद सर आपका क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस आया, अवेयरनेस अबाउट गुड टच, बैड टच, मेडिकल कैंप्स, मेडिकल चेकअप्स, लोगों को इंडिपेंडेंट उस हिसाब से बनाना कि हम उनको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाएं, जिसकी वजह से वो खुद के लिए भी कुछ सस्टेनेंस बना सके, डेवलप कर सके। तो वो सारी चीज़ें आई सर आसरा के अंदर। अच्छा, और ये आप मोस्टली कहाँ पे ऑपरेट करते हो, वडोदरा में ही? सर मेजरली वडोदरा। हमने अहमदाबाद में भी एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें 5 रूरल स्कूल्स हमने कवर किए थे। उनको हमने सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी, और उन स्कूल की बच्चियों को हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर एडुकेट किया था। अच्छा। तो वो अहमदाबाद तक हम पहुँचे थे, बट मेजरली वडोदरा और सावली एरिया के अंदर हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, ओके। And how often do you do this activity? Like, Sir, that depends on the activity, to be honest. जैसे हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग मदर्स डे के दिन मैटरनिटी किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SSG हॉस्पिटल में। उसका नाम हमने रखा है ममता, प्रोजेक्ट ममता। Okay. तो वो सर साल में एक बार होता है, क्योंकि मदर्स डे का एक स्पेशल इवेंट है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। बट देर आर रिकरिंग सेशंस, जैसे हर महीने में एटलीस्ट 2 या 3 हम लोग मासूम सेशंस रखते हैं। सो मासूम
सेशंस इज बेसिकली जो गुड टच बैड टच पे हम लोग बच्चों को एडुकेट करते हैं. सो हमारे साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए हैं, जैसे YI हो गया. तो YI के वॉलंटियर्स हमारे साथ ज्वाइन करते हुए आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड यू नो ऑफ द मेडिकल फील्ड, एंड दे एडुकेट द गर्ल्स एंड द चिल्ड्रन अबाउट गुड टच बैड टच एंड एवरीथिंग. Okay. So yes. Acha. And how do you get this the money part, basically the commercial? So sir, actually we do not take public funding. We do not take public donations. Everything that Asra does is out of its own pocket. So as I mentioned before, I come from a business family. तो हमारा कंपनी का CSR डिपार्टमेंट जो है वो मुझे फाइनेंस करके सपोर्ट करता है आसरा के अंडर, और उनसे हम लोग फंडिंग लेके हमारा पूरा चीज़ चलाते हैं सर. वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर सेल्फ फंडेड. अच्छा. Okay. Yes. Right. How did you convince your parents to start such activity, or was it the case or something different? नहीं सर, एक्चुअली मॉम डैड ने मुझे बचपन से सिखाया था कि तुमको चैरिटी करनी चाहिए. तो जब उसी चीज़ पे मैं आगे लेके बढ़ा तो एक्चुअली दे वर हैप्पी कि अच्छी बात है. और सर when you I personally believe, I'm not saying कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ या whatever, but when you are at a stage where you can actually help anyone else, and that is at any stage you can actually help anybody with any small thing, so I think you should do it. और बस वही सर कोर कॉन्सेप्ट्स और कोई प्रिंसिपल के ऊपर हमने ये चीज़ शुरू की सर. Okay, good. I remember we were talking offline and I asked you about the incident where I asked you that, okay, was there a situation where you felt really emotional? If you could talk yes about yes the yes same thing. so sir actually emotions तो फील होते हैं सर. थोड़े कभी कभार थोड़े बच्चों की हालत देख के हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं. अभी सर रिसेंट एग्जांपल अगर जो मैं आपको दूं तो थोड़े दिन पहले हमारा जन्मदिन था, तो उसके लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक ऑर्फेनेज है अपने मकरपुरा एरिया में. तो सर उधर हम लोग गए थे. देयर आर 150 ओल्ड women who are psychiatric patients, and there are at least 30 to 40 children who are disabled mentally and physically. तो सर उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, उन सबको अपने हाथों से केक खिलाना, सर उसमें सर उनकी हालत देख के ऐसा लगता है कि मैं क्या और कर सकता हूँ इनके लिए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मुझे फिर सर बहुत छोटा लगता है. एंड जहाँ तक ये सारे इमोशंस है, ऑफ कोर्स मैं उसको फ्लो होने देता हूँ, बट मैं कभी भी खुद के अंदर ग्रैटिट्यूड जैसा इमोशन फ्लो नहीं होने देता, या फिर मैं कभी भी खुद को क्या कहते हैं सफिशिएंट नहीं समझता कि हाँ चलो, मैं सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ मैंने कर दिया अच्छा है, क्योंकि फिर उधर से मैं स्टॉप हो जाऊंगा. मेरा काम कभी रुकने नहीं वाला है सर, मेरा काम चलते रहेगा, पूरा टाइम चलते रहेगा. तो बस वही है सर. Okay. Also, if you could talk about the incident that you told me when you were distributing food and वो कौन सा मतलब सावली वाला या फिर? हाँ, I think the small kid, you know. Oh yes. तो सर उसमें ऐसा था कि जो हयात होटल है हमारा वडोदरा के अंदर, उसके पास सर पहले एक स्लम हुआ करती थी वहाँ पे. तो जो स्लम थी सर उसके अंदर एक बच्चा होगा. हम लोग ये सेकेंड लॉकडाउन के वक्त फूड डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, एंड वी यूज्ड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स, ग्लव्स एंड मास्क्स एंड एवरीथिंग. और उस लॉकडाउन में सर हमने, वो बच्चे ने शायद 3-4 दिन से कुछ बासी या सड़ा हुआ खाना खा रहा होगा. हमने जब उसको खाना दिया सर, द फर्स्ट थिंग ही डिड, ही स्निफ्ड द फूड. उसने वो खाना सूंघा, उसको लगा फ्रेश है, तो फिर वो तुरंत अंदर जाके खाने लगा. और वो पहली बाइट के बाद उसके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन आई ना सर निकल गए सर आंसू. उस वक्त मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस चीज़ को. तो या होता है. कभी शायद ऐसा भी फील होता होगा कि ऐसी जब सेवा करते हैं तब उनकी हालत देख के ऐसा लगता है कि यार अपने पास तो बहुत सारा है, हम क्यों खामखा रो रहे हैं. सर एक्चुअली हम कभी कभार सर हमारे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में इतने घिर जाते हैं कि हमको दूसरों के प्रॉब्लम्स देखते ही नहीं है हम सर. और उसके साथ साथ सर हमें ये चीज़ मुझे बहुत बार लगी है कि मतलब हमारे पास तो इतना सब है फिर भी नहीं. पर सर मेरा उस पर एक दूसरा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बिलीफ है कि अगर जो अपने पास है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है. मतलब अगर जो भगवान ने या किसी भी सुप्रीम बीइंग ने अगर जो मुझे जो भी दिया है मेरे लाइफ में, वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है. उन्होंने दिया है ताकि मैं दूसरों के साथ भी मिल बांट के खाऊं सारी चीज़ें. तो सर वही कॉन्सेप्ट पे हम दूसरों के साथ मिल बांट के खाते हैं सर. मतलब वही है हमारा. तो वो उसमें यही होता है सर कि मतलब आपने किसी को कुछ खाने को दिया, आपने किसी को कुछ दिया, आपके पास जो है आपने उसमें से दिया, तो वो तो बेस्ट चीज़ है सर. फिर सही है. ऐसे यूजुअली मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पंजाबी लोग जो होते हैं सरदार, मैंने आपको बोला कि दे आर वेरी
strong headed, you know, like a जी. very उस type के होता है, but you seem to be very cute person. थैंक यू सर, थैंक यू सर. आई एम स्ट्रॉन्ग हेडेड बट इन अ सर्टेन वे. तो अगर जो एक एग्जांपल दूं मैं सर आपको, कि जब हम सावली जैसे एरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं, तो सर थोड़े टैबूज हमारे सोसाइटी में आज तक ऐसे हैं कि इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड शी कैन नॉट एंटर अ टेंपल. अब सर वो कॉन्सेप्ट अलग था उस टाइम का, कि इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड उसको रेस्ट चाहिए प्रॉपर, तो घर के काम ना करे, मंदिर जाने के बाद वो हार्डकोर पूजा और वो सारी चीजें ना करे. तो वो उनका मेजर कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ्स होते थे. पर सर अभी उस चीज को पूरा चेंज कर दिया गया है. उस चीज को अभी इम्प्योर बताया है. खून तो सर सबके अंदर है, इम्प्योर कैसे हो सकता है? तो वो चीज मैं मानता नहीं हूँ. तो उसके लिए सर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के जितने भी हमारे ड्राइव्स होते हैं मंदिर के अंदर ही कंडक्ट करते हैं. अच्छा. और वो गांव वालों की तरफ एक चैलेंज होता है कि भाई ये चीज खराब नहीं है, तो आप ऐसे. तो सर उस तरीके से मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ. हाँ, एक दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि गांव वालों ने फिर हम सबको घेर लिया था, हमारी गाड़ियां घेर ली थी और सब. बट जो उधर लोकल एमएलए हैं हमारे, मिस्टर केतन भाई नामदार, उनका बेटा अक्षर, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. और अक्षर और मेरे ट्रस्ट के बीच में, उसका एक इनामदार फाउंडेशन करके चैरिटी है, तो हमारे बीच में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ही होती है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव. तो फिर उसने फिर गांव वालों को संभाल के सारे मैटर को उधर ही डिस्पोज कर दिया था. नहीं तो सर ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं कि अच्छा करने गए हैं और मुंह की खाई है. होता है जी. Wanted to ask you in your experience or in your opinion, which other activity that no one is talking about, which one should do for the society? Sir, I think at the end of the day, the best activity that you can do for the society is just be good with others. We are always trying to fight each other. We are always trying to belittle the other person. We are always trying to get on top of each other, but we never know what the other person is facing. If you're not affiliated with any charity, if you're not affiliated with any trust, if you do not have your own trust, that's fine. Just be a good person. I mean, किसी के साथ रास्ते पे जा रहे हो, उसके साथ झगड़ लिया, कुछ कर लिया, उसके 10 टेंशन चलते हैं, आपके 10 टेंशन चलते हैं. प्यार मोहब्बत से पूरी दुनिया चलती है सर. वैसे ही चलाएं सर सारी चीज़ें. उसी चीज़ की ज़रूरत है सर दुनिया को अभी. Right. I really appreciate your thoughts basically, and sometimes I really wonder like how do you get such thought process? Maybe your parents are like that, or सर एक्चुअली मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि people mature through two ways, either through age or either through pain. सर मैं अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में से हूँ जो पेन से मेच्योर हुए हैं. तो सर लाइफ ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सिखाई है जिसकी वजह से मैं इस स्टेज पे आया. और उसके साथ साथ सर मैं क्या कहते हैं, शिव पुराण, भगवत गीता, वो सर काफ़ी सारा पढ़ता हूँ. तो उसमें से काफ़ी सारे उसके फिलोसॉफिकल बिलीव्स मैं अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. तो उसी से ये सारी चीज़ें और ये सारे आइडियोलॉजीज मेरे उत्पन्न हुए हैं. Would you be comfortable talking about your pain through which you learn all this things? Yeah, that's fine, sir. So basically, I mean, I was it was not a one-sided thing, sir. मैं भी थोड़ा सा trouble child था, no doubt. But basically, because I was a sardar and I was the only sardar in my school at that time who used to wear a pagdi, right? तो दैट वॉज ऑड फॉर किड्स बेसिकली. सो पगड़ी खींच के उतार देना, बुलिंग करना, बाल खींच के खोल देना, वो सारी चीज़ें सर होती थी. और फिर मैं रिटेलिएट करता था, और मैं रिटेलिएट करता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई दिव्यज्योत ने ही इंस्टिगेट किया पूरा फाइट एंड एवरीथिंग, एंड आई यूज्ड टू बी इन द सेंटर ऑफ द होल थिंग. तो सर उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिप्रेसिव फेज आया था कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझे बुली कर रहे हैं लोग, या फिर मुझे क्या कहते हैं ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा तो क्या ही हूँ. वो सारे क्वेश्चंस की वजह से सर एक फेज आया था मेरा बीच में. वो थोड़ा लंबा चल गया था बिकॉज स्कूल लाइफ मेरी पूरी उसमें डिस्टर्ब हो गई थी. बट आफ्टर माई 10th व्हेन आई शिफ्टेड टू डिप्लोमा आर्किटेक्चर, दैट वाज रियली वेरी नाइस, एंड दैट तब से स्टडी इंक्लाइन हुआ है मेरे लाइफ में, मेरे क्या कहते हैं हैप्पीनेस में और सारी चीज़ों में. Okay. Since you said that you guys already have a funding available through your organization only, what if like if you don't have that funding and you have to ask for people or some organization, do you think would you be able to do that? Sir, I would be able to do that, no doubt. But the main reason why we haven't done that yet is because sir I am still a student, and plus the family business is also something that we all are into and we take care of. तो sir उसके बाद मतलब
ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि रेगुलरली हम लोग काम नहीं करते, बट एज कम्पेयर टू अदर NGOs हु आर प्रॉपरली डेडिकेटेड टू जस्ट वर्क फॉर सोशल कॉजेज, उनके स्पीड में हम थोड़े से कम हैं. तो सर जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब उसमें क्या कहते हैं, जब आप किसी से फंडिंग ले रहे होते हो तब यू आर आंसरेबल ऑफ एवरी सिंगल पेनी और एवरी सिंगल सेंट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम पीपल, राइट? एंड I am not at that place right now कि I could be answerable to a lot of people because I have my own things going on as well. Right. So that is why we are self-funded. नहीं तो पब्लिक फंडिंग लेने में सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर जो मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मैं इसी में मेरा पूरा लाइफ चला रहा हूँ तो मैं पब्लिक फंडिंग भी लूँगा सर, नो डाउट. Okay. And you mentioned that okay, you are going to shift to Dubai. Yeah. And, so how are you going to continue this thing? So sir, basically even now that I'm in the UK, I have a very good support system over here called My Dear Mother. तो मॉम और मैं वी आर द टू डायरेक्टर्स ऑफ द होल NGO. सो मैं UK में बैठा बैठा मी एंड द कोर टीम वी प्लान, वी डिस्कस, वी स्ट्रैटेजाइज, एंड आई टच वुड because of the NGO I've got a lot of good connections everywhere. So I call people up and I arrange the whole organize the whole event, and mom just goes in and executes everything. तो हमारी माँ बेटे की एक जबरदस्त जोड़ी है जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलती है. सही है जी. Okay. What else you would like to share? You seem to be a very spiritual person also, philosophical also. Anything that you want to share on this platform? Sir, if I have to send a message to a person, then I would definitely say कि just be good, just be kind. Even a little thing that you might do for someone would make their day. कोई सर ऐसा भी सिचुएशन होता है कि कोई फ्रूट वाला या फिर कोई सब्जी वाले की टोकरी गिर गई या कुछ गिर गया, आप उसको सब्जियां उठा के भी उसको रखने की मदद करोगे, so that is also a very big thing for the person because he's tired of the whole day and he just wants to relax a little as well. तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ में अगर जो आप किसी एक बंदे का भी दिन आपने सुधार पाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर द पर्सन सर. राइट. आपने शायद देखा होगा इंस्टा पे एक पोपट भाई अहिर करके एक है. ओके. ही इज फ्रॉम गुजरात ओनली. राइट. द सेम थिंग दैट यू आर सेइंग, राइट, कि रास्ते पे चलते हुए किसी की मदद कर ली या किसी के भी कुछ गिर गया, फ्रूट भी गिर गया, तो सो ही इज़ डूइंग समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, जैसे आपने बताया उस टाइप का करते हैं. और मैं जब उनका प्रोफाइल देखता हूँ 1 by 1 सभी रील्स, तो मुझे लगता है कि यार एक्चुअल में काम तो यही कर रहे हैं. सो बट या एक्चुअली ही गोज ऑन द रोड्स एंड डज ऑल दिस स्टफ डेफिनेटली एक्चुअली आई मीन लाइक लाइव. मिस्टर पोपट भाई अहिर, या तो उनके साथ डेफिनेटली अभी सर एक बार क्या कहते हैं उनके वीडियोस देखने पड़ेंगे मुझे भी. हाँ, देखना है सही में. आई मीन लाइक जी. बट या who is from history, who is your idol, जिसका आप कि हाँ यार ये हिस्ट्री में ये बंदा था. That's a nice question sir, to be honest. मैं काफ़ी हद तक सर, मैं वापस थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की तरफ जाऊंगा, पर मैं काफ़ी हद तक खुद को महाभारत के एक पात्र थे कर्ण, मैं उनके साथ काफ़ी हद तक खुद को रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि दानवीर कर्ण, नॉट द दानवीर पार्ट, बट द थिंग इज सर के अगर जो आप उनको कोर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, सो ही वॉज अ मिसअंडरस्टूड पर्सन हु ऑलवेज वांटेड टू डू गुड, राइट, एंड ही वॉज प्रेजुडिस्ड एंड बिलिटल्ड in his early life, but then he became a king and he knew his ethics and everything very well. And I think sir somewhere that is me as well, कि बचपन से आई वॉज मिसअंडरस्टूड अ लॉट. मैं कुछ अच्छा करने जाता था तो भी लोग उसको बुरा बना देते थे, बट या मेरे कोर एथिक्स और मेरे मॉरल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं काफ़ी प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके. तो मैं उनसे काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ इस चीज़ में. सो उनको मैं मेरा एक आइडल मान के चलता हूँ कि जब पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ गलत की हो, फिर भी तुमको अच्छा ही बन के चलने का वही कोर प्रिंसिपल है सर मेरा. अच्छा, कर पाते हो इतना हर बार? सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो हम लोग कर लेते हैं वो चीज़, बट कभी कभार थोड़ी ऐसी जगह आती है सर, वो ह्यूमन नेचर आ जाता है बीच में, यार इसने मेरा ये नहीं होने दिया तो मैं भी नहीं होने दूंगा, पर फिर वापस हम खुद को मना लेते हैं कि नहीं यार छोड़ना, वो भी अभी जानता है, वो भी अभी सीखता है, वो भी अभी एक वो ही है, तो चलता रहता है सर. How do you express anger?
सर मेरा एंगर एक्सप्रेस करने का तरीका सर ऐसा है कि आई यूज टू like a few years ago I used to get a little violent. Okay, but nowadays I just channel my anger to do something productive, be it a workout, be it going out on a drive and just relaxing, listening to music or anything of that sort, or even just doing some good work for others as well. अगर जो मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो बस कोई भी आइसक्रीम शॉप में चला जाऊंगा, वहाँ से 15-20 आइसक्रीम उठा लूंगा और कोई भी बच्चे मुझे सड़क पे दिखेंगे तो उनको देता जाऊंगा, तो उनकी फिर वो खुशी देख के मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा होता जाता है. तो चलता है सर वो चीज़. राइट, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट सेल्फ फंडिंग है, इसलिए जस्ट पूछ रहा हूँ कि यूजुअली ऐसा मैंने सुना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जितना कमाते हो उसमें से एटलीस्ट 10% ऑफ मनी यू शुड डोनेट. राइट. सो डू यू हैव स्पेसिफिक अमाउंट और द परसेंटेज इन योर माइंड दैट यू डोनेट, और इट इज लाइक ऑनेस्टली वो चीज़ मैं अभी रिवील करने के लिए नहीं कंफर्टेबल होऊंगा, क्योंकि वो मेरे फिर कंपनी और मेरे जो फैमिली बिजनेस है उसके कोर तक पहुंच जाएंगी सारी चीज़ें. तो काम करते हैं सर, अच्छा काम करते हैं सर, और क्या कहते हैं काफ़ी हद तक कंफर्टेबली काम कर पाते हैं सर. सो आई विल जस्ट से दैट. ओके, श्योर. ठीक है, मज़ा आया दिव्यज्योत सिंह आपसे बात करके. और मैंने like I am really grateful to you and to Harsh Rao also, who actually gave me your contact number. और आप लोगों ने दोनों साथ में भी काफ़ी कोलैबोरेट किया है. सो हर्ष के साथ साथ हमारे क्या कहते हैं काफ़ी कोलैबोरेशंस इस तरीके से हुए हैं कि वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर वो SSG के जो चिल्ड्रंस वार्ड के अंदर देता है, सो दैट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट. सर मुझे हमेशा दिक्कत ये रहती है कि मुझे वॉलंटियर्स उतने नहीं मिलते. अच्छा. क्योंकि लोग उतना क्या कहते हैं फ्री में काम करने को कभी कभार उतने नहीं आते हैं, तो उसका मेरे को एक दिक्कत रहता है. हर्ष कवर्स दैट. उसको कभी कभार कुछ फाइनेंशियल दिक्कत रहता है तो मैं कवर कर लेता हूँ, तो हमारी जुगलबंदी उस हिसाब से ही चलती रहती है. तो वो और उसके साथ साथ जो उसका शाम का रोज का भंडारा लगता है उसमें भी हम दोनों का कोलैबोरेटिव ही चलता है वो चीज़ भी, तो बढ़िया रहता है. सही है. So nice. I mean, I never knew that this kind of young people, young generation is doing so much in Vadodara. And sir, it's amazing. Thank you sir. और मैं सर जानबूझ के कभी भी कहीं पे अभी कहीं जाके हमने आसरा के लिए एक सोशल मीडिया प्रेजेंस की, नहीं तो उसके पहले हमने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किया, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई मीडिया, ना कोई सोशल मीडिया. सर मैं मेरे दिल से करता हूँ, मैंने कर लिया, मेरा दिल मान गया, बस हो गई बात खत्म. नहीं, बट करना चाहिए, एटलीस्ट दिखाना तो चाहिए, जस्ट टू सो दैट पीपल लाइक अस कैन कम टू नो. नहीं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. उसके लिए अभी एक्चुअली ये हर्ष ने ही मुझे कन्विंस किया था कि भाई तू काम कर रहा है तो एटलीस्ट तेरे पास लोग आएंगे, तो उसके लिए तू सोशल मीडिया पे आ. नहीं तो सर मेरे जो फोटोज भी खींचता था दैट वाज ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस. वो इनकम टैक्स वालों को मुझे दिखाना पड़ता था कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो एक पूरा फाइलिंग सिस्टम है हमारा सर, तो उसके अंदर फोटोज अटैच करके दिखा देता था मैं. उसी के लिए फोटोज खींचते थे हम, कहीं डालते ही नहीं थे सर. तो इसलिए हमारे फोटोज काफी रॉ हैं, प्रोफेशनल नहीं है या कुछ भी नहीं, बट काफी रॉ तरीके से हम चीजें चलाते हैं. राइट. No, but good to know that you are doing so many things, and please continue to do that. All right, Divyajyot, last question. जी. What is the end game for this? What you have envisioned for Asra? For Asra. सर आसरा का एंड विजन बोलो या मेरा एंड विजन बोलो सर, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो मेरे जितने भी बच्चों को या फिर मैं जिसको भी क्या कहते हैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से सर दो भी अगर जो अपनी एक अच्छी लाइफ सस्टेन कर पाए, एक अच्छा फैमिली सेटल कर पाए, उनके खुद के बच्चों को खुद एडुकेट कर पाए, तो सर मेरी तो उधर ही जीत हो गई सर. मेरे को और कुछ नहीं चाहिए फिर सर. दैट इंडिपेंडेंस दैट यू वांट, वो इंडिपेंडेंस जो मैं चाहता हूँ, वो बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपनी खुद की फैमिलियाँ सेट करे, बस सर उतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए. सही है. वेरी यूनिक और नोबल थॉट है. थैंक यू सर. यूनिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा मैंने काफ़ी सारे लोगों से ऐसे बात की है, बट कुछ के अलग गोल होते हैं, कुछ के डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. बट यू हैव दिस थॉट कि ओके मुझे जितना हो सके उन लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, सो दैट दे डोंट हैव टू कम बैक टू यू और एनीवन, राइट? या फॉर एनी मैटर. आई मीन सर इंडिपेंडेंस से एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है, क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो सर बेस्ट रहता है वो चीज़. सही है.
Thank you, Divya. Thank you, Thank sir. you for Thank you. coming and Thank you, thank you sir. for sharing this thing. Thank you, sir. Thank you. Bye.